हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और आप लोगों को इनकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। देखिए इन पर न्यूमेरिकल किस प्रकार के बनते हैं, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। ठीक, देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है यहाँ पर 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछा गया है, सबसे पहले इस चीज़ को लिखना है। ठीक बेटा, देखो 30 ग्राम NaCl, आपको पता है कि यहाँ पर NaCl विलेय की भांति उपस्थित है बेटा। किसकी भांति उपस्थित है NaCl? विलेय की भांति। ठीक, और 300 ग्राम जल, इसका मतलब जल जो दिया है यहाँ पर वो किसके तौर पे दिया गया बेटा? विलायक के तौर पर। तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे यहाँ पर? विलायक। ठीक, विलायक। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना है, इसके ऊपर इस तरीके से एग्जाम में आप लोग नीचे किस तरीके से लिखेंगे वो मैं सिखाऊंगा, पर अभी हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात करने का मतलब ये हमसे पूछी गई है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये चीज़ें देख ली, मुझे विलेय की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा दे रखी है और मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी गई है। किसकी पूछी गई है बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता? NaCl की। इसका मतलब विलेय की। किसकी प्रतिशतता पूछी गई है आपसे? विलेय की। ठीक, मैंने बताया था कि विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, दोनों की द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे पूछ सकता है, पर हम लोग सामान्यतः विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता या विलेय की आयतन प्रतिशतता या विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की ही बात करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किस तरीके से वहां पर हमें सॉल्यूशन देके आना है, देखिए जो जो दिया है पहले वो लिखना है। दिया है या गिवन है, ठीक है। क्या दे रखा है आप लोगों को? स्मॉल w विलेय, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा किस में दे रखी है आपको? ग्राम में। और कितनी दे रखी है बेटा? 30 ग्राम। ये हमने यहाँ पर लिख लिया 30 ग्राम विलेय की हमें मात्रा दे रखी है। और किसकी मात्रा दे रखी है हमें? विलायक की। तो w विलायक, w किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मात्रा को। और किसकी? विलायक की। कितनी दे रखी है आपको? 300 ग्राम। ठीक, और आपसे क्या पूछा गया है? NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमसे क्या पूछा गया है? NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता हमसे पूछी गई है और हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हमने जो जो दिया है वह लिख लिया है। अब हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है यह चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला क्या है आपको पता हो? द्रव्यमान प्रतिशतता का विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता, विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बेटा? ग्राम में। विलेय की मात्रा ग्राम में डिवाइड बाई बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा वह भी आपको किस में लेनी है? ग्राम में। और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम लोग प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे बेटा? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता में एक तो मुझे विलेय की मात्रा की जरूरत है और एक किसकी मात्रा की जरूरत है बेटा? बिलियन की मात्रा की। पर कहीं भी क्वेश्चन में हमें बिलियन की मात्रा नहीं दे रखी है। जब बिलियन की मात्रा नहीं दे रखी है तो इसका मतलब विलेय और विलायक की मात्रा का अगर मैं योग कर दूं तो मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा? बिलियन की मात्रा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W बिलियन। पहले हम लोग W बिलियन कैलकुलेट कर रहे हैं। W बिलियन बराबर W विलेय प्लस W विलायक, और यह दोनों टोटल कर देंगे हम लोग 30 प्लस 300 और ये आएगा आपका बेटा 330 ग्राम। कितना आ गया बेटा? ये 330 ग्राम W बिलियन। ये 330 ग्राम जो आया ये बिलियन की हमारी मात्रा है। अब हमारे लिए न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि विलेय की मात्रा भी आपको पता है और बिलियन की मात्रा भी पता है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। परसेंट W/W, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंट W/W। विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है बेटा आपको क्वेश्चन में? 30 ग्राम।
डिवाइड बाई बिलियन की मात्रा कितनी है 330 ग्राम, 330 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो इससे ये कैंसिल आउट और 3 से कितनी बार जाएगा बेटा 11 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 100/11। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 1199 9.09% और यह आपकी क्या आ गई NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता आ गई। ठीक, तो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए होंगे। सबसे पहला काम होता है आपको क्या क्या दिया गया है वह आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में किन किन चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, वह फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो फॉर्मूले में मुझे 2 चीज़ों की जरूरत थी, एक विलेय की मात्रा की और एक बिलियन की मात्रा की। तो हम लोग विलेय की मात्रा तो जानते थे क्योंकि उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी थी, पर हमको क्या नहीं पता था बिलियन की मात्रा। जब हमें बिलियन की मात्रा नहीं पता था तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि बिलियन की मात्रा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, W बिलियन बराबर W विलेय प्लस W विलायक। तो हमने दोनों की मात्राओं को क्या कर दिया बेटा योग कर दिया और क्या निकाल लिया बिलियन की मात्रा। जैसे बिलियन की मात्रा निकली तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पर ही हमारा आ गया विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता, या फिर इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो वहां पे जब आप आंसर लिख के आओगे तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ये हो गई आपकी 9.09%। ठीक, इसी के साथ ये न्यूमेरिकल आप लोगों का क्या हो गया सॉल्व, और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल है आपका 40 ml एथेनॉल। एथेनॉल फिर से आपको क्या दे दिया बेटा विलेय दे दिया। एथेनॉल एथिल एल्कोहल को कहते हैं। 320 ml जल में घुला है। जल में घुला है इसका मतलब जल आपका क्या है यहाँ पर विलायक है। इसका मतलब विलायक और विलेय दोनों स्पष्ट तौर से बता रखे हमें। तो हमसे पूछ रहा है कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान काम है, जैसे ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया बिल्कुल उसी फैशन में यह सॉल्व हो जाएगा। आइए लिखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। देखिए V विलेय दिया हुआ है आपको, V विलेय कितना दे रखा है बेटा 40 ml, 40 ml। और V विलायक भी गिवन है आपको बेटा, V विलायक कितना दे रखा है आपको 320 ml, 320 ml। ठीक है, विलेय और विलायक दोनों दे रखा है। और एथेनॉल की हमसे क्या पूछी गई है आयतन प्रतिशतता। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता आपसे पूछी गई है। तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया बेटा क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, चलो अब हमारा अगला काम क्या है, हमें पहले आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आयतन प्रतिशतता विलेय की आयतन प्रतिशतता, विलेय की आयतन प्रतिशतता क्या होगी बेटा, विलेय का आयतन ml में, विलेय का आयतन ml में डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ml में, बिलियन का आयतन ml में और मल्टीप्लाई बाई 100। विलेय का आयतन बेटा कितना है 40, तो यहाँ पर हमने 40 रख लिया। बिलियन का आयतन, अब बिलियन का आयतन तो मुझे दिया ही नहीं है, तो फिर हमको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V विलियन बराबर V विलायक प्लस V विलेय। दोनों के आयतन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा बिलियन का आयतन निकल आएगा। ठीक, तो विलायक का आयतन कितना दे रखा है बेटा आपको 320 प्लस विलेय का आयतन कितना है 40 और ये हो गया 360 ml। ठीक, और यहाँ पर हमें बिलियन का आयतन ml में ही चाहिए, तो इसका मतलब ये 360 ml डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया बेटा 360 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम लोग प्रतिशतता की बात कर रहे हैं। तो 4 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, और ये आ गया आपका 100 डिवाइड बाई 9। तो अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा ये 100 डिवाइड बाई 9 11.11%। इसका मतलब यह है आपकी एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता निकल आई बेटा। क्या निकल आई, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता।
ठीक, इस तरीके से आप लोग द्रव्यमान प्रति सत्ता और आयतन प्रति सत्ता कैलकुलेट करना सीख गए और दोनों न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप अपनी नोट्स कॉपी में इनको क्या कर सकते हो, उतार सकते हो। और इससे आगे हम लोग अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया गया। इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। इस बार हम लोगों को द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता की बात करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यह लिखेंगे। ठीक, तो चलिए 40 ग्राम सुक्रोज, बेटा सुक्रोज हमारा यहाँ पर किसकी भांति उपस्थित होगा, विलेय की भांति। तो डब्लू विलेय कितना दे रखा है आप लोगों को, 40 ग्राम, ठीक, को जल में घोलकर, बेटा जल में घोला गया और 500 ml बिलियन बनाया गया। इस बार आपको बिलियन का आयतन दिया गया बेटा डायरेक्ट, तो वी बिलियन कितना दे रखा है, 500 ml। तो आपसे पूछ रहा है इस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता आपसे पूछी गई है। बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता आपसे पूछी गई है। ठीक, तो हमको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उसके आधार पर द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता हमसे पूछी गई है। सबसे पहले हमें बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बिलियन की आयतन द्रव्यमान प्रति सत्ता का फॉर्मूला क्या होगा, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता बराबर क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला इसका, विलेय की मात्रा वो भी किस में लेनी है आपको, ग्राम में, डिवाइड बाई बिलियन का आयतन ये किस में लेना है बेटा आपको, ml में, और प्रति सत्ता की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। विलेय की मात्रा दे रखी है हमको, सीधा ग्राम में दे रखा है, हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 40। बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन हमें यहाँ पर चाहिए, तो आपको डायरेक्ट दे रखा है इस बार। पहले हम लोग क्या करते थे, विलेय और विलायक की मात्रा को जोड़ते थे या फिर विलेय और विलायक के आयतन को जोड़ते थे। इस बार हमें बिलियन का आयतन ही डायरेक्ट दे रखा है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 500 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 से कितनी बार गया 8, और ये आ गया 8% आपकी द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। तो ये न्यूमेरिकल आपका सबसे आसान न्यूमेरिकलों में से एक है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जो डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी थी वही सीधा फॉर्मूले में पुट कर दी और आंसर आपका आ गया। ठीक, अब आइए यह जो न्यूमेरिकल है आपका अगला, 2% NaCl बिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट देकर उसने पूछा है। देखो सबसे पहला 2% NaCl बिलियन, कहीं पर भी ये नहीं बताया कि 2% WYW है या फिर 2% WYV है या फिर 2% BYV है। क्लियर है पॉइंट, ये कहीं पर भी हमें क्लियर नहीं किया गया कि ये प्रति सत्ता हमें कौन सी दे रखी है। पर हाँ हमें हिंट जरूर मिल सकती है बेटा, क्योंकि उसने बोला है कि बिलियन का आयतन 400 ml। इसका तो ये बात कंफर्म हो गई कि नीचे जो रहता है वह बिलियन रहता है और बिलियन का आयतन इन दो पदों में है। इसका मतलब यह वाली प्रतिशतता आपको नहीं दे रखी है, तो ये वाली प्रतिशतता हट गई। अब इन दोनों में से कौन सी है यह चेक करनी है। अगले में क्या पूछ रहा है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ग्राम में पूछ रहा है, ग्राम में जब पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, W की बात कर रहा है बिलियन की, और यह प्रतिशतता होगी WYV। और अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाते तो आप लोग जानते हो कि सोडियम क्लोराइड नमक ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ठोस अवस्था में तो आपको विलेय किस में मेजर करना पड़ रहा होगा बेटा, ग्राम में। और इसका मतलब उसकी मात्रा की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब WYV ही यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, BYV यूज में नहीं लिया जाएगा। तो ये दोनों प्रतिशतताएं हट गई, केवल और केवल आपकी कौन सी प्रतिशतता बची रह गई, 2% WYV। इसका मतलब जो ये प्रतिशतता हमें दे रखी है ये WYV दे रखी है। क्लियर है पॉइंट। आइए कैसे सॉल्व करना है हमें, बहुत ही आसान हो गया अभी ये न्यूमेरिकल। प्रतिशतता अगर हमें पता चल जाए तो आपको प्रतिशतता दे रखी है परसेंट WYV इक्वल टू 2। क्लियर है पॉइंट, यह दे रखा है आपको। बिलियन के 400 ml, V बिलियन आपको कितना दे रखा है बेटा 400 ml,
और आपसे क्या पूछा गया है, डब्ल्यू विलेय पूछा गया है, डब्ल्यू विलेय ये आपसे पूछा गया है। तो अब इस न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचा है, आप सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, परसेंट डब्ल्यू बाई बी बराबर डब्ल्यू विलेय, डब्ल्यू विलेय भी बेटा किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में, और वी विलियन, विलियन का आयतन किस में लिया जाएगा बेटा, ml में। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे ग्राम, और इसमें ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, ml और मल्टीप्लाई बाई 100। बताइए परसेंट डब्ल्यू बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। डब्ल्यू विलेय कितना दे रखा है बेटा, आपको पूछा है ये तो हमसे, डब्ल्यू विलेय, तो डब्ल्यू विलेय, वी विलियन कितना दे रखा है हमें, 400 ml, तो हमने यहाँ पर 400 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और इस 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगा। तो डब्ल्यू विलेय बराबर आपका आ गया बेटा 8, पर 8 क्या, किलोग्राम, मिलीग्राम या ग्राम, तो यह आंसर आएगा आपका ग्राम में, क्योंकि डब्ल्यू विलेय हम लोग हमेशा यहाँ पर फॉर्मूले में किस में पुट करते थे, ग्राम में। तो जब हम डब्ल्यू विलेय कैलकुलेट कर रहे हैं तो वह भी किस में कैलकुलेट होकर आएगा बेटा, ग्राम में, और डब्ल्यू विलेय हो गया आपका 8 ग्राम। इस तरीके से 8 ग्राम अगर NaCl अगर आप 400 ml में मिला दो तो 2% W/NaCl विलियन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अभी एक और मेथड है हमारे पास, उससे भी इसे सीखते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो सीखा था उसी के आधार पर हम लोग इसे कर सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, परसेंट W/V का, उसी को हम लोग बात करते हैं। हमने कहा था कि कहीं पर भी अगर परसेंट W/V है, ठीक है, और यहाँ पर 2% की बात कर रहे हैं हम लोग, 2% W/V, इसका मतलब यह है कि 2% W/V NaCl विलियन का अर्थ है या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि 2 ग्राम NaCl 100 ml बिलियन में घुला है, बिलियन में घुला है। क्लियर है पॉइंट। ये इसका अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ml बिलियन में, 100 ग्राम ml नहीं, 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में NaCl की मात्रा इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक, तो आपसे कितने पूछ रहा है बेटा, 400 ml बिलियन जब बनवा रहा है तो 400 ml बिलियन में NaCl की मात्रा 400 ml में कितना होगा। ठीक, तो भैया 100 में अगर 2 है तो 400 में सीधा सीधा कितना हो जाएगा बताओ, 8 ग्राम NaCl। तो अगर 8 ग्राम NaCl अगर उपस्थित हो 400 ml में तो वह 2% W/V NaCl बिलियन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब आपको यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। चाहे तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या इससे पहले वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो हमने ये तीनों पर आधारित न्यूमेरिकल सीख लिए, द्रव्यमान प्रतिसत्ता, आयतन प्रतिसत्ता और बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिसत्ता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है पीपीएम। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पीपीएम के बारे में। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिलियन क्या होता है। ठीक, तो 1 मिलियन इक्वल टू बेटा होता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 की घात 6, या 10 की घात 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, 10 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक, तो 10 लाख भाग अगर बिलियन लें तो उसमें जो भाग उपस्थित होंगे बिलियन के उसी को हम लोग क्या कह देंगे, पीपीएम। तो देखो क्या डेफिनेशन है हमारी यहाँ पर, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो कि बिलियन के 10 की घात 6 भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा, इसे पीपीएम से व्यक्त करते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा पीपीएम का, पीपीएम इक्वल टू, या फिर हम लोग लिखेंगे इसे बिलियन की सांद्रता पीपीएम में। ठीक, बिलियन की सांद्रता
बिलियन की सांद्रता ppm में। तो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग, विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या डिवाइड बाई बिलियन के भागों की संख्या, बिलियन के भागों की संख्या। अब आप लोग कितने भाग में देख रहे हो इसे, 10⁻6 बिलियन के, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कर देंगे। ठीक, अगर प्रति सप्ताह की बात होती तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्या करते थे बेटा, 100, और यहाँ पर अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिलियन की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 10⁻6। अगर आपको बिलियन के भाग किस में दे रखे हैं, ग्राम में दे रखा है, तो बिलियन के भागों की संख्या भी किस में दे रखी होगी, ग्राम में दे रखी होगी, तो ये ग्राम पर ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये W/W परसेंट नहीं, W/W किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मिलियन में। ऐसे हमारा B/BV किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मिलियन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, उससे हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। न्यूमेरिकल आपका ये है कि 1000 ग्राम टूथपेस्ट हम लोगों ने तैयार किया, 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन 0.4 ग्राम उपस्थित है। कितने ग्राम उपस्थित है बेटा, 0.4 ग्राम उपस्थित है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि फ्लोराइड आयनों का ppm में सांद्रण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हमारा, तो फ्लोराइड आयनों का ppm में सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आपको W विलेय दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है W विलेय क्या होगा आपका, फ्लोराइड आयन। ठीक, तो फ्लोराइड आयनों की सांद्रता मात्रा कितनी दे रखी है आपको, 0.4 ग्राम। W बिलियन कितना दे रखा है आपको, 1000 ग्राम। और हमसे क्या पूछा गया है, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ppm में। तो ppm में जब सांद्रता पूछी गई है, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ppm में, आयनों की सांद्रता ppm में, तो यह हो जाएगी W विलेय ग्राम में डिवाइड बाई W बिलियन ग्राम में और मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, क्योंकि हम लोग ppm की बात कर रहे हैं। ठीक, तो विलेय की मात्रा हमको कितनी दे रखी थी, 0.4, तो यहाँ पर हमने 0.4 रख दिया। W बिलियन हमको कितना दे रखा था बेटा, 1000, तो यहाँ पे हमने 1000 लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी और ये 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल, तो 2 पावर्स बची रह जाएंगे यहाँ पर केवल, तो 2 बचा रह जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 400, और ये क्या आ गया, ppm। इसका मतलब जो 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन 0.4 ग्राम उपस्थित है, अगर उन्हें ppm में रिप्रेजेंट किया जाए तो कितना आएगा बेटा, 400 ppm रहेगा। वह कितना रहेगा, 400 ppm। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा किसके बारे में बेटा, ppm के बारे में। जिस तरीके से आपने ppm सीखा है, इसी तरीके से आप लोग किसकी बात कर सकते हो बेटा, ppb की। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं करना है यहाँ पर, केवल और केवल जो यहाँ मिलियन लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, इसे बिलियन कर देंगे। और 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10⁹। अभी जो हम लोग बिलियन के 10⁻6 भाग में देख रहे थे, अब हम लोग उस बिलियन के 10⁹ भाग में देखेंगे कि कितना विलेय उपस्थित है। इसका मतलब ये अल्प सूक्ष्म मात्रा वाले विलेयों के लिए देखा जाता है। और यहाँ विलियन की सांद्रता जब आप ppb में बात करोगे, यहाँ पर भी ppb और यहाँ भी ppb, ठीक, तो यहाँ 10⁹ आ जाएगा इस फॉर्मूले में। और यह आपका क्या हो गया बेटा, पार्ट्स पर बिलियन। तो हम लोगों ने पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन दोनों को डिफाइन कर लिया, कोई चेंज नहीं डेफिनेशन में, केवल और केवल जहाँ 10⁻6 था वहाँ क्या लिख लिया बेटा, 10⁹ लिख लिया है। ठीक, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों टॉपिक भी आप लोगों को क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ हमारा
3 टॉपिक क्या कंप्लीट हो गए थे, द्रव्यमान प्रतिसत्ता, आयतन प्रतिसत्ता और द्रव्यमान आयतन प्रतिसत्ता। और इसके साथ साथ हमने इनके न्यूमेरिकल और फिर नेक्स्ट 2 टॉपिक हमने पीपीएम और पीपीबी कंप्लीट कर लिए हैं। ये 5 टॉपिक्स आपके सांद्रण के कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब किसकी बात करेंगे बेटा, विलयन की शक्ति, मोलरता और मूललता के बारे में। ठीक, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।